दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपके साथ निहारिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश यादव ने 2027 चुनाव के लिए एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है जिसे सपा कार्यकर्ताओं ने अगर जमीन पर उतार दिया तो सपा की सरकार आने और साथ ही अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई भी नहीं रुक सकता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, ऐसा दावा खुद अखिलेश यादव ने किया है और ये फॉर्मूला भी बहुत ही आसान और आसानी से जमीन पर उतारे जाने लायक है। जी हाँ, ये फॉर्मूला है समाजवादी पार्टी का हर बूथ पर 5 एक्स्ट्रा वोट का फॉर्मूला, जिसे लागू करने के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा पूरी तैयारी के साथ जुट चुकी है। जी हाँ, साथ ही आपको बता दें कि यूपी में सियासी पार्टियां साल 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। समाजवादी पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए नई रणनीतियों पर काम कर रही है। पार्टी ने हर बूथ पर 5 एक्स्ट्रा वोट की रणनीति पर काम कर रही है। साथ ही आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी हर बूथ पर 5 लोगों को जोड़कर उनकी फैमिली के 25 लोगों को पार्टी का समर्थक बनाने की रणनीति पर भी काम कर रही है। साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से महीनों पहले अपने चुनावी गणित को दुरुस्त करने के लिए समाजवादी पार्टी यानी कि सपा ने एक नया फॉर्मूला अपना दिया है। सूत्रों की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक पार्टी अपने बूथ स्तरीय एजेंटों को हर बूथ स्तर पर 5 नए मतदाताओं को जोड़ने का निर्देश दे चुकी है। यह एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें हर बूथ पर कड़ी टक्कर होगी और साथ ही प्रत्येक वोट मायने रखेगा। साथ ही आपको बता दें कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में राज्य भर में लगभग 1,77,000 बूथ है। सपा की बूथ रणनीति 2024 के लोकसभा चुनावों के आंकड़ों पर आधारित है, जब समाजवादी पार्टी यानी कि सपा कांग्रेस गठबंधन राज्य के 403 विधानसभा क्षेत्रों में से 224 पर आगे रहा था। समाजवादी पार्टी का मुकाबला बीजेपी से है, जिसने पिछले चुनावों में बूथ पालकों की नियुक्ति और साथ ही पन्ना प्रमुखों को तैनात करके अपनी रणनीति को मजबूत कर लिया था। साथ ही आपको बता दें कि इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी नेताओं का दावा है कि राम मंदिर में चंदे की चोरी और नीट पेपर लीक विरोध का मुद्दा लोगों के दिलों में अभी भी ताजा होने के कारण वे बढ़त में है। साथ ही बता दें कि 2022 में यूपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने लगभग 41.29% वोट हासिल किए और 255 सीटें जीती। सपा को 32.06% वोट मिले और उसने 111 सीटें जीती। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 41.37% वोट मिले और उसने 33 सीटें जीती। सपा को 33.59% वोट मिले और उसने 37 सीटें हासिल की। सपा गठबंधन सहयोगी कांग्रेस को 6 सीटें मिली। संसदीय चुनावों के 2 साल से अधिक समय बाद समाजवादी पार्टी नेता निजी तौर पर स्वीकार करते हैं कि 2024 की बढ़त को बनाए रखने के लिए लगातार जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की प्रेरणा और साथ ही सतर्क संदेश की आवश्यकता भी है। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बार-बार कार्यकर्ताओं से यही कहा है कि हाल ही में पार्टी मुख्यालय में हुई बैठकों में उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तरीय प्रबंधन, मतदाता सूची सत्यापन और साथ ही विश्वसनीय बीएलए नियुक्त करने को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बात करें तो पार्टी सूत्रों का कहना है कि हमारे बूथ प्रभारियों को कम से कम 5 नए वोटरों को जोड़ने के लिए कहा गया है। हालांकि वे हर बूथ पर इससे अधिक जोड़ रहे हैं। हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता घरों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी यानी कि सपा शासन के दौरान हुए विकास के बारे में भी बता रहे हैं। आज युवा पेपर लीक को लेकर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और लोग राम मंदिर में चंदे की चोरी से परेशान है। समाजवादी पार्टी सूत्रों की बात करें तो उनके अनुसार कई एजेंसियां और पार्टी के युवा संगठनों के माध्यम से सभी 403 सीटों को कवर करने वाले आंतरिक सर्वेक्षण चलाए जा रहे हैं। यह अभ्यास बूथ बार जाति वार वोटों को नक्शा तैयार करते हैं और साथ ही जिताऊ उम्मीदवार की पहचान भी करते हैं।
पार्टी का सोचना तो ये है कि 5 नए लोगों को जोड़ने के पीछे का गणित केवल 5 लोगों तक ही सीमित नहीं रह जाएगा। इस पूरे सपा सूत्रों के मुताबिक पार्टी को तो यह लगता है कि एक नए व्यक्ति को जोड़ने का मतलब है कि आप उनके पूरे परिवार को अपने पाले में लेकर आ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि औसतन इसका मतलब 5 लोग है। जब आप 5 नए लोगों को जोड़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप प्रति बूथ 25 लोगों को अपने बूथ में जोड़ रहे हैं। बीजेपी ने तो ये भी कहा है कि सपा के इस अभियान का 2027 के राज्य विधानसभा चुनावों पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी प्रवक्ताओं का कहना है कि हर बूथ में 5 मतदाताओं को जोड़ने से समाजवादी पार्टी के अभियान से बीजेपी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि पूरे राज्य में बीजेपी के कार्यकर्ता सभी बूथों पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तरीय संगठनात्मक ढांचा बेहद मजबूत है। सपा केवल हमारी नकल करने की कोशिश कर रही है। खैर, बीजेपी चाहे जो भी कहे, लेकिन ये तो सच है कि समाजवादी पार्टी ने जो प्लान बनाया है उससे वो कहीं ना कहीं भयभीत तो नजर आ रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के परिणामों को भी विधानसभा के परिणामों में बदल दिया जाए तो समाजवादी पार्टी की बढ़त साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। इसीलिए अखिलेश यादव का ये कहना है कि हर बूथ पर 5 वोट भी बढ़ा दिए तो सपा की सरकार आनी बिल्कुल तय है। अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री भी बनना तय है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अखिलेश यादव के इस अपील पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कितनी मजबूती से जमीन पर उतरते हैं और समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के लिए क्या क्या करते हैं। लेकिन अखिलेश ने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल तो ऊंचा कर ही दिया है पूरी तरीके से, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ गया है और भाजपाई खेमे में घबराहट जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। बाकी ये तो वक्त ही बताएगा कि किसका फॉर्मूला चलता है और किसका फॉर्मूला पूरी तरीके से फेल हो जाता है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।